हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस आप सब जानते हैं नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है। ये है पार्ट नंबर 13। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ग्लोबली एंड लोकली दोनों जगह पे हम अपने 404 पेज को कस्टम डिजाइन कर सकते हैं और कस्टम सेट कर सकते हैं। वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड गाइस, जैसे कि गाइस आप सबको बता रखा है मैंने, नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले छोटा सा थ्योरी का पार्ट कि 404 पेज कब चाहिए होता है। मींस ये जब आप राउट्स बना रहे होते हैं ना, तो कुछ राउट्स ऐसे होते हैं कि जो हमने एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारी एप्लीकेशन के अंदर, राइट? तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि जो एरर आता है, उस एरर को हम चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं। वही सेम फीचर जो कि आपको रिएक्ट के अंदर भी मैंने आपको दिखाया है, या फिर हम एचटीएमएल के अंदर भी हम देखते थे कि जब पीएचपी के साथ चीजें करते थे वहां पे भी 404 पेज बनाते थे। तो वैसे ही कुछ हम नेक्स्ट की एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है आपका कि नेक्स्ट जेएस की जो एप्लीकेशन है, राइट, उसके अंदर ग्लोबली 404 पेज को हम सेट कर सकते हैं। वो क्या काम करता है, अनमैच राउट्स, मींस की जो राउट्स है ही नहीं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो उस टाइम पे आपका क्या करेगा कि वो जो बाय डिफॉल्ट का एरर होता है 404 पेज का, वो ना दिखा के वो हमारे जो कस्टम पेज होंगे, जो भी डिजाइन हम करेंगे, वो चीज़ वो वहाँ पे शो करेगा, ओके। एंड हम क्या कर सकते हैं कि इसके बाद मैंने मेंशन कर रखा है लोकल 404 पेज को भी हम कंटेन्स कर सकते हैं ऐप राउट्स के अंदर। कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी, ओके। देन इसके बाद में जो इसका की डिफरेंसेस होता है, समझिए ग्लोबल और लोकल के बीच में किस तरीके से कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने फीचर्स लिखा है, ग्लोबल 404, लोकल 404 मैंने यहाँ पे रखा है आपका। तो स्कोप क्या बनता है सबसे पहले वो देखिए। तो स्कोप बनता है इंटायर एप्लीकेशन के अंदर ग्लोबल चलता है आपका। मानिए आपको पैसिफिक किसी राउट के अंदर आपको इंटरनल दिखाना है 404 पेज, तब आपका ये लोकल 404 पेज चलता है आपका। फाइल लोकेशन क्या बनती है आपकी यहाँ पे, ऐप 404 जेएस, या पेज के अंदर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। सेम यहाँ पे आपका फोल्डर होगा बीच में, जो कि आपका पहला राउट होगा, देन उसके बाद में नेस्टेड 404 होगा यहाँ पे। देन इसके बाद में जो बाय द होता है आपका, देन यहाँ पे मैंने मेंशन करा एनी मैच राउट ग्लोबली, कि कोई भी मैच नहीं करेगा, तब जाके ये चलेगा आपका ग्लोबल वाला। एंड यहाँ पे आपका मिलता है आपका अनमैच राउट्स इन द पैसिफिक फोल्डर। कोई पैसिफिक हमने बता रखा है कि अबाउट है या कॉन्टेक्ट है, उसके अंदर अगर आप चाहें तो उसका भी सेट कर सकते हैं, ओके। देन आपका सपोर्टेड इन की ऐप राउटर भी करता है, पेज राउटर भी करता है, ओके। और यहाँ पे आपका ऐप राउटर ओनली करता है, ठीक है। इट मीन्स की 14 और 15। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ये छोटा-सा थ्योरी का पार्ट है जिसको जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए 404 पेज के लिए। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज़ को और समझते हैं और बेहतर तरीके से। सो गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन पे आने के बाद में जैसे कि आप सबने देखा कि पिछली कुछ वीडियोज़ से मैंने आपको राउटर्स, डायनामिक राउट्स और फिर मैंने बहुत सारी चीज़ कॉल कैच ऑल सेगमेंट्स के बारे में भी पढ़ाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर ली होंगी। तो यही एप्लीकेशन है यहाँ पे, इसका मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे यूज़र वाला हमने एक बनाया था, तो यूज़र वाले पे अगर मानिए लिस्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो किसी भी लिस्ट पे मानिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, राइट? तो डिटेल यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने, वापस जा सकते हैं हम। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बनाया था आपका, प्रोफाइल्स करके। देखिए प्रोफाइल्स वाले पे आएँगे तो प्रोफाइल्स का राउट आ जाएगा, और इसके आगे मैंने ये बताया था कुछ भी अगर आप लिख देंगे, तो वो आपका गेट कर लेगा, और उसको हमने प्रिंट करवा दिया था। ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे ये करा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिंट हो गया, जो कि मैंने यूआरएल के अंदर रखा था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 404 दिखाने वाला हूँ। तो वो देखिए होता क्या है, सबसे पहले मानिए मैंने एबीसी सर्च कर लिया यहाँ पे। तो एबीसी जैसे ही मैंने सर्च कर लिया, तो ये राउट्स तो डिफाइंड ही नहीं है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो 404 पेज है, वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है नेक्स्ट जेएस का, करेक्ट? हम चाहते हैं यही चीज़ आपकी कस्टम में हो जाए। मानिए कि मेरा खुद का पेज दिखने लगे, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको आना है यहाँ पे सबसे पहले ऐप के अंदर, ठीक है? इस ऐप के अंदर एक न्यू फाइल बनेगी, और उस न्यू फाइल का नाम भी स्पेसिफिक है, ऑलरेडी डिफाइंड है, वही नाम आपको यूज़ करना है नेक्स्ट के अंदर। आपको लिखना है यहाँ पे नॉट हाइफन फाउंड डॉट जीएस, ओके, या टीएसएक्स। यही आप यूज़ करेंगे तभी जाके चीज़ें आपकी चलेंगी यहाँ पे, ठीक है? देन इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना कंपोनेंट बनाना है, इट मीन्स कि फंक्शन को डिफाइन कर देना है। और मैं इसको रिएक्ट को हटा देता हूँ, और देखिए यहाँ पे ये हाइफन इसने ले लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ तो बेहतर होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम आपको समझाया भी है, वही मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ, ठीक है? ये देखिए इतनी चीज़ डन। यहाँ पे आप देखेंगे अब हमारा एरर भी नहीं आ रहा टर्मिनल के अंदर।
तो ये हमारा हो गया एक कौन-सा पेज, ये हो गया हमारा एक ग्लोबली पेज, ठीक है? ग्लोबल किस चीज़ के लिए? कि आपका एक वो करेगा ही करेगा हर एक केस में, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको कर लेते हैं डिज़ाइन, मानिए कि मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, ये नहीं चाहिए। हमने कुछ चीज़ें बना रखी हैं आपकी कॉमन क्लास के नाम पे, तो हम क्या करते हैं कॉमन क्लास ले लेंगे जिससे कि सेंटर में आ जाएगा सारा कुछ और H1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे और लिख लेते हैं 404 जिससे कि आप समझ सकें कि पेज, कस्टम पेज कैसे दिखाएँगे आप, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके? तो देखिए पेज नॉट फाउंड लिख लिया पहली चीज़ मैंने और इसके बाद में आप चाहें तो जो भी, ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, राइट? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पैराग्राफ के अंदर डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं द पेज यू आर लुकिंग डज़ नॉट एक्जिस्ट, ठीक है? कि जो पेज आप ढूँढ रहे हैं, वो पेज अवेलेबल नहीं है और इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हमारे पूरे के पूरे एप्लीकेशन के अंदर बना रखा है एक कस्टम फंक्शन की लाइक कि हम लिंक के लिए यूज़ करेंगे चीज़ें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले एली डिफाइन करता हूँ, देन इसके बाद में ये लिंक इम्पोर्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे गो टू बैक होम पेज, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका एंड देन इसके बाद में एचआरईएफ हमें रखना होगा यहाँ पे स्लैश जिससे कि हम इसे होम पेज पे भेज सकें वापस। ये है आपका कस्टम नॉट फाउंड पेज। इसके बाद जो भी स्टाइलिंग करनी है वो आप सीएसएस से कंट्रोल कर लेंगे आराम से। जैसे कि आपने मेरे लेटेस्ट बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट में भी देखा होगा और जो मैंने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन दिया है आपका प्रोडक्ट पेज का रिएक्ट के अंदर, उसमें भी मैंने दिखाया आपको किस तरीके से डिजाइनिंग करी जाती है, राइट? तो करेंगे सेव इसको, सेव करने के बाद चलेंगे यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखेंगे तो देखिए, अब हमारा यहाँ पे ये कस्टम वाला पेज आ गया। अभी इससे पहले क्या था जो नेक्स्ट एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट हमें देती है, वही आ रहा था। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? सपोज मैं पहले होम पेज पे हूँ, राइट? कोई यूज़र होम पेज पे है, उसे होम पेज दिख भी रहा है और उसके बाद में उसने मानिए कुछ भी लिख दिया, मानिए XYZ लिख दिया यहाँ पे, ये अवेलेबल ही नहीं है। तो देखिए 404 पेज दिखेगा, ये है आपका ग्लोबल वाला, ठीक है? देन इसके बाद में ABC या S लिख दिया, तो देखिए तब भी। बट अब आप चाहते हैं कि मानिए मेरे पास में अबाउट है, ठीक है? अबाउट वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अबाउट है। इस अबाउट में मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को इसके बाद में अबाउट के बाद में जो भी राउट्स डिफाइंड नहीं है, उस बेस पे मेरे को लोकल 404 दिखना चाहिए। तो क्या करना होगा आपको? तो यहाँ चलेंगे हम अपने VS कोड पे वन्स अगेन, यहाँ पे आ जाएँगे अबाउट के अंदर। इस अबाउट के अंदर आपको करना क्या होगा सबसे पहले, यहाँ पे हम बनाएँगे आपका एक फ़ोल्डर, ओके? इस फ़ोल्डर के अंदर हम लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कैच ऑल सेगमेंट्स के अंदर, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से नॉट फाउंड, पहला फ़ोल्डर हो गया ये आपका एंड देन इसके बाद में आप बनाएँगे यहाँ पे एक नई फ़ाइल और नई फ़ाइल का क्या नाम रखेंगे हम हमेशा? page.js, ठीक है? ये देखिए। ये मैंने यहाँ पे रख दिया, मेंशन कर दिया आपको। देन इसके बाद में अब क्या? अब ऐसी क्या चीज़ करनी होगी जिसकी वज़ह से चीज़ें हमारी बनेंगी? तो मेरे पास में जैसे ही 404 पेज ऑलरेडी है, ओके? तो हम 404 पेज को लेते हैं अपने, करता हूँ मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे हमने इसे रख दिया और यहाँ पे हमने बना दिया आपका नॉट फाउंड का एक फ़ोल्डर जो कि कैच करेगा आपका ऑल कैच सेगमेंट्स के अंदर। इसके बाद चलेंगे हम यहाँ पे ब्राउज़र पे आएँगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला। मानिए आपने अबाउट्स के आगे यहाँ पे सर्च कर लिया ABC, ठीक है? S तो इसके बाद चलेगा? यस चलेगा। ये देखिए चल रहा है यहाँ पे। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे 404 पेज चल भी रहा है आपका। इसके बाद में वापस आते हैं, आने के बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि अबाउट के बाद में हमारे पास में था क्या? अबाउट टीम। अबाउट टीम पे आएँगे तो देखिए अबाउट टीम है मेरे पास में। इसके बाद में देखेंगे तो आप यहाँ पे अबाउट स्टोरी है मेरे पास में, ठीक है? बट आप देखेंगे यहाँ पे जो ये नेविगेशन वाला पार्ट था, ये मैंने आपको कैसे सिखाया था? ये मैंने सिखाया था आपका layout.js के साथ में, करेक्ट? तो अभी गलत चल रहा है, मतलब गलत क्या चल रहा है? अबाउट के पेज पे नेविगेशन आना चाहिए था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी आपने, तो देख लेना आप एक बार, याद आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे नेविगेशन आ रहा था वो और टीम वाले पे नेविगेशन दिखना चाहिए था और स्टोरी वाले पे वो नेविगेशन नहीं दिखना चाहिए था। तो अब क्या करना है सबसे पहले, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हमारे पास में जो लेआउट वाला है, इस पे आते हैं। इस पे आने के बाद में सबसे पहले इसको छोटा करना है हमें, ठीक है? जिससे कि थोड़ा-सा विजिबिलिटी बढ़े और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये जो हिडन वाला है ना, इसको हटाते हैं पहले, करते हैं सेव एंड सेव करके आपको दिखाऊँ तो देखिए, अब यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी जो पहले आपको मैंने पेज बना के दिखाया था, कुछ इस तरीके का था। जैसे ही अबाउट का एक्सेस होगा ना आपको यूआरएल, तो पेज ऐसे दिखेगा। तो टीम पे अगर मैं जाऊँगा तो टीम आ जाएगा, अबाउट पे जाऊँगा तो अबाउट पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये गायब हो जाएगा नेविगेशन, ठीक है? ये डन एंड देन यहाँ पे अबाउट के आगे मैं लिख दूँ एबीसी या कुछ भी तो 404 पेज आना चाहिए। देखिए आ भी रहा है।
यही आपको देखने को मिलेगा, करेक्ट है। बट आप देखेंगे कि नेविगेशन वाला गायब नहीं हुआ इस केस में। तो ये कैसे कंट्रोल करना है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें कंडीशन बनानी पड़ेंगी हमें। तो देखिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, हम चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपका कंडीशन क्या बनेगा? पहले तो आपका नॉट का साइन आ जाएगा यहाँ पे, जो एक्जिस्टिंग कोड है आपके पास में। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कॉन्स्ट, एक पाथ, इस पाथ में हम करेंगे आपका यहाँ पे एक एरे बना लेंगे और इसके अंदर जितने भी राउट्स हैं हमारे पास में, वो डिफाइन करने हैं हमें, ठीक है? तो हमारे पास में अबाउट स्लैश अबाउट टीम, देन इसके बाद में आपका लेना है हमें यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ले लेंगे आपका अबाउट स्लैश अबाउट स्टोरी, ठीक है? 3 यूआरएल है हमारे पास में अबाउट के अंदर, ओके? वही चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अब क्या करना होगा? अब मुझे एक और एक कॉन्स्ट लेना होगा, इज़ नॉट फाउंड पेज करके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पाथ्स है ना, इसके अंदर इंक्लूड्स करेंगे ये जो हमने अभी बनाया है आपका क्या चीज़? करंट पाथ, ठीक है? ये हम ये लेंगे, करेंगे यहाँ पे इसको, ओके, पाथ्स हो गया यहाँ पे, हम इसे हटा लेते हैं, या तो फिर हम एस लगा लेते हैं और इस पे भी एस कर देते हैं क्योंकि मल्टीपल है हमारे पास में, ठीक है? तो हमने क्या करा, पाथ्स के अंदर अगर इंक्लूड्स है करंट पाथ, जो भी है, जो भी हमने डिफाइन करा है, वो है, तो फिर तो यही आपका नेविगेशन दिखना चाहिए, जो भी कंडीशन बनी हुई है ये। अगर नहीं है, तो फिर इसके साथ में एक कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें, देखिए क्या? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको कंसोल करके दिखाता हूँ कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है सबसे पहले, ठीक है? जिसके बेस पे हम कंडीशन बनाने वाले हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, अभी ये वाली कंडीशन हटा देता हूँ, नॉट वाली, जिससे कि एक्चुअल कोड जो था ना पहले से, वो समझ में आया आपको। तो मैं अबाउट पे जाता हूँ सबसे पहले, अबाउट पे आ गए, अबाउट पे आने के बाद में देखिए यहाँ पे ये है, तो मैं कंसोल आपको दिखाऊँ, तो कंसोल में ट्रू आ रहा है अभी, राइट? इट मीन्स कि ट्रू है अभी, जो अभी आपका पेज नॉट फाउंड वाला है वो ट्रू आ रहा है यहाँ पे। देन इसके बाद में आप देखेंगे टीम वाले पे जाऊँगा मैं, तो टीम वाले पे भी ट्रू आ रहा है। देन स्टोरी वाले पे जाऊँगा मैं, तो स्टोरी वाले पे भी ट्रू आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ट्रू मिल रही है वैल्यू, बट गलत है, ये कंडीशन गलत है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही मैं नॉट लगाऊँगा यहाँ पे, आप चलेंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं क्या चलता हूँ आपका अबाउट, ठीक है? ये देखिए अबाउट पे आ गया मैं, यहाँ पे ट्रू दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा, करेक्ट? तो अब ये जो ट्रू है ना, अब इसी के बेस पे हमें कंडीशन खेलनी होगी, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले नॉट का साइन हमने लाइन नंबर 10 के ऊपर लगाया, राइट? कि अगर ये नहीं है, इंक्लूड नहीं है करंट पाथ, तो इसके अंदर आपका कंपोनेंट शुड हाइड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे क्योंकि ऊपर हमने लगा दिया नॉट वाला, और इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे पैराथिंथिस, इस पैराथिंथिस के बाद में इसको रैप करेंगे और इसके अंदर भी कंडीशन बनाएंगे इसके साथ में। अगर ये दोनों हैं, तभी जाके ये आपका दिखना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखना चाहिए। करूँगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ आऊँगा। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए अबाउट आपका बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। ये देखिए मैं रिफ्रेश कर दूँ अगर आपका, एंटर मार के, तो रिफ्रेश करके ट्रू मिल रही है वैल्यू। अब मैं आपका अबाउट टीम पे गया, मानिए अबाउट टीम पे भी नेविगेशन आ रहा है। अबाउट स्टोरी पे गया तो हाइड होना चाहिए, हाइड होना चाहिए था, परफेक्टली हाइड हो भी रहा है। वापस आता हूँ मैं, अब इसके बाद में कोई मानिए कि कोई भी यूज़र एबीसी या एस सर्च कर लेता है तो 404 पेज दिखना चाहिए था, परफेक्टली वर्क कर रहा है ये आपका। XYZ सर्च कर ले तो ये भी चलना चाहिए आपका, यस। तो देख रहे हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे सेट किया है और कैसे आप कर सकते हैं नेस्टेड के केस में। आप सोचेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे? हमें ये सारी चीज़ें करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है गाइज़, क्योंकि हम यहाँ पे layout.js यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपका क्या है कि कस्टम, इट मीन्स कि कॉमन लेआउट का जो मैंने आपको एक फीचर बताया था पिछली कुछ वीडियो में, तो वो हमने यहाँ पे अबाउट के अंदर यूज़ कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा होता, तो आपका डायरेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, देखिए आपका ब्रैकेट का साइन, 3 डॉट्स, नॉट फाउंड का फ़ोल्डर एंड देन उसके अंदर page.js, डायरेक्ट आपका काम कर जाता। बट हमने क्या कर रखा था, layout.js बना रखा था, दैट्स व्हाई उस चीज़ को, उस सिनेरियो को भी कंडीशन बेस हैंडल करना था, दैट्स व्हाई हमें ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगी है यहाँ पे, ओके? तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी गाइस। एंड इसके बाद में क्या पढ़ाने वाला हूँ, उस पे जाने से पहले, आप में से बहुत सारे लोग नए हैं कोड फॉर एजुकेशन के चैनल पे, आप यहाँ पे आए यूट्यूब चैनल के ऊपर, ओके? यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने आपके करियर रिलेटेड फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। देखिए इसको, एंजॉय करें, कंटेंट पसंद आए लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। और सारा सोर्स कोड अवेलेबल है गिटहब के इस पेज पे, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। जो नहीं है वहां पे अवेलेबल, वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना आप।
और आप में से जो लोग भी प्रोफेशनली मेरे से 1 टू 1 बात करना चाहते हैं, वो टॉपमेट से अपनी बुकिंग करके मेरे साथ में सेशन रख सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, वो भी देख लेते हैं एक बार में। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मिडलवेयर वर्क करता है और मिडलवेयर होता क्या है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।